प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं तो बहुत बात तक भी बच्चे ना कंफ्यूज होते रहते हैं। सबसे याद करो, प्रो का मतलब क्या होता है, वेरी एडवांस्ड, है ना। जब कभी भी आप बोलते हो इफ यू आर बाइंग वेरी एडवांस्ड फोन, है ना, अगर मैं ले लूं आईफोन, अगर मैं ले लूं आईफोन प्रो, राइट, तो आईफोन प्रो विल हैव मोर फंक्शंस, है ना, उसके कैमरा ज्यादा अच्छे होंगे, उसका स्पेस ज्यादा अच्छा हो सकता है, फंक्शन स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं। प्रो ऑलवेज मीन्स समथिंग मोर गुड, बेटर टाइप्स। बट जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, इसके नाम में ही प्रो है, बट दिस सेल इज नॉट अ प्रो, इट इज अ प्रिमिटिव सेल। पी से याद रख लेना, इट्स प्रिमिटिव, दिस इज प्रिमिटिव सेल एंड सिंपल सेल, ज्यादा ताम झाम नहीं है इस सेल में। एंड अदर सेल, यूकैरियोटिक सेल इज कॉम्प्लेक्स सेल। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं। इसमें क्या होता है, एक दो राइबोसोम मिल जाएंगे, न्यूक्लियस भी नहीं है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यूं ही पड़ा होता है, इनके साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं हम इनमें, तो उनमें यूं ही पड़ा रहता है। दे डू नॉट हैव डिफाइंड स्ट्रक्चर, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, क्योंकि ये प्रिमिटिव है। हम यहीं से ही तो इवॉल्व हुए हैं, सबसे पहले प्रिमिटिव सेल्स ही आई थी। लाइफ जब इवॉल्व हो रही थी, तो जब लाइफ आ रही थी हमारे अर्थ में, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड होते होते वो यूकैरियोटिक सेल में इवॉल्व हुई। ठीक है, नाउ व्हाट डज दैट मीन? प्रो का मतलब होता है बिफोर और प्रिमिटिव, यू का मतलब होता है ट्रू। जब आप यू बैक्टीरिया भी पढ़ोगे, यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो इनको हमने बोला ट्रू सेल्स, भाई इनको हमने बोल दिया बिफोर, मतलब पहले वाले पुराने हैं ये। प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव सेल्स है, सिंपल सेल्स है, इनके पास ज्यादा कुछ है नहीं। यूकैरियोटिक सेल्स को हमने बोला ट्रू सेल्स। क्यों बोला भाई ट्रू सेल्स? क्योंकि इनके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, कई सारे फंक्शन से करती है। कैरियोस का मतलब होता है कैरनल विच रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस, ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और इसका मतलब होता है कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्रू न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक्स आर द सेल विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस, यू कैन से, and eukaryotic cells are the cells which have true nucleus. ये देख लो, this is this is prokaryotic cell and this is eukaryotic cell. Very complicated. अब थोड़ा ध्यान से देख लो, this have cell membrane, ribosomes रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड है यहाँ पे। Most of the time they have a capsule like structure. बैक्टीरिया या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, दे माइट हैव फ्लैजुलम। फ्लैजुला मतलब, फ्लैजुला का मतलब होता है दैट इज मल्टीपल फ्लैजुलम्स। जब एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होगी उसे हम बोलते हैं फ्लैजुलम, बट जब मल्टीपल पूंछों जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैजुला। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सीलिया, जिसमें से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे पूरे सरफेस में, इसको हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया फ्लैजुला, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, है ना, मूवमेंट के लिए। देन वी हैव सेल वॉल, सिर्फ कुछ ही यूकैरियोट्स में, इन सम यूकैरियोट्स, ओके दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल ना। अच्छा, कुछ यूकैरियोट्स में होता है सेल वॉल, अदरवाइज नहीं होता है, फाइन। अब आ जाओ यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, देखो साइटोप्लाज्म भी है विच इज अंदर का लिक्विड। साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है, अंदर में साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे, राइबोसोम्स है यहाँ पे, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अच्छा, जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना, दे ऑल हैव डिफाइंड स्ट्रक्चर्स, मतलब इनके पास जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स हो, उनके पास अपनी खुद की एक पर्टिकुलर अलग लेयर भी होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बाद है गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में आपको मिलेंगे, ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स भी होते हैं बड़े बड़े। सो यही ही डिफरेंट। और एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक बेसिक डिफरेंट बताऊं, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है। जो प्लांट, इधर लिख देती हूं मैं एनिमल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट सेल में नहीं होते हैं, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, या प्लास्टिड बोल लो, प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट भी एक तरीके का प्लास्टिक है, प्लास्टिड है, राइट। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो प्लास्टिड की कैटेगरी में आते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स were here first
for billion of years, where the only form of life on earth, all prokaryotic organisms are unicellular. ठीक है, याद रखना है जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से काम चलाते हैं. नाउ यूकैरियोटिक सेल्स अपीयर्ड ऑन अर्थ आफ्टर प्रोकैरियोटिक सेल्स, बट दे आर मच मोर एडवांस्ड. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स unlike prokaryotic can be unicellular or multicellular, so they can either be unicellular or multicellular, both eukaryotic. ऐसा नहीं है कि यूकैरियोटिक है तो सारे मल्टीसेल्युलर हो जाएंगे, नहीं, यूनिसेल्युलर भी होते हैं. Now what are the characteristics of prokaryotic cells or prokaryotes? They have simple type of cell, primitive है, ज्यादा तामझाम नहीं है. These are the oldest cell, appeared about 4 billion years ago. Prokaryotes are largest group of organisms. Prokaryotes unicellular are only unicellular organism they found in environment. Prokaryotes do not have a nuclear membrane. मैंने बताया ना, अलग से membrane तो रहता जो है वो सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, प्रो में नहीं रहता. प्रोकैरियोटिक में कोई अलग से डिफाइंड membranes नहीं होती. Their circular shaped genetic material dispensed throughout the cytoplasm. वो ऐसे ही उनका genetic material cytoplasm में यूं ही पड़ा हुआ रहता है. Excuse me. Next we have prokaryotes do not have membrane bound organelles. ये just मैंने अभी बताया. Prokaryotes have a simple internal structure, very simple. Prokaryotes are smaller in the size when compared to eukaryotes. Very simple again, guess करके भी लिख सकते हो आप एग्जाम में. Next we have characteristics of eukaryotes. ठीक है, eukaryotes जो आए वो प्रोकैरियोट्स के बाद आए 1 billion years पहले. Eukaryotes are generally more advanced than prokaryotes, very obvious. Nuclear membrane surrounds linear genetic material. आपका genetic material कैसा है? Linear है ना, ऐसे ऐसे दिखता है. रहने के लिए DNA ऐसा होगा, बट आपका जो जेनेटिक मटेरियल है ये तो बहुत ही ज्यादा, जब हम जूम करेंगे, जब ये कंबाइन होते हैं तो ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं. क्रोमोसोम के अंदर आपका DNA हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉम्पैक्ट होके रहता है. Unlike prokaryotes, eukaryotes have several different parts. Eukaryote organelles have coverings also known as membranes. सब membrane bound होते हैं. They have their own structure. Eukaryotes or eukaryotic structures or cells have a complex internal structure. Eukaryotes are larger than prokaryotic cell. डिफरेंसेस भी यही इन्होंने जो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उनके बेसिस पे बनाए हैं. जस्ट गो थ्रू इट. ओके, सिमिलैरिटीज क्या है? बोथ टाइप ऑफ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन विच इज आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. बोथ टाइप ऑफ सेल्स हैव राइबोसोम्स विच इज इन्वॉल्व विद प्रोटीन प्रोडक्शन. ठीक है, बोथ टाइप ऑफ सेल्स हैव DNA. बोथ टाइप ऑफ सेल्स हैव लिक्विड एनवायरनमेंट इन द सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म.